प्रभु का आभार मानते हैं जो कुछ भी हमने सुना। I want to thank God for whatever we have heard. परमेश्वर के प्रेम के प्रति प्रभु हमसे कितना प्रेम करता है। And I want to be thankful to God that how much God loves us. जफनाया 3:17 में लिखा है कि परमेश्वर, वो वचन हम पढ़ेंगे कि देखो वहाँ पर क्या अद्भुत बातें लिखी है। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मग्न होगा। Here in Zephaniah 3 verse 17 it says, "The Lord your God in your midst, the mighty one, will save you. He will rejoice over you with gladness. He will quiet you with his love." सो देखो यहाँ पर लिखा है कि वो मेरे कारण मग्न होगा। Here it says that God is rejoicing because of me. कई बार हमारे अंदर डाउट पैदा होता है कि क्या सचमुच मेरे कारण ही मग्न होगा। Sometimes we may doubt that really God is rejoicing because of me. उसका रीजन क्या है पता है? And do you know what's the reason for that? क्योंकि हम अपना जीवन देखते हैं। Because we are looking at our life. क्योंकि अभी तक मैं परमेश्वर का जो चाहता है वो स्तर तक नहीं पहुंचा। Because still now I haven't reached to that state what God wants for me. कि कैसे परमेश्वर मेरे से इतना आनंदित रहेगा, मेरे से रिजॉइस करेगा। So how come God is rejoicing over me and dancing over me? लेकिन हमने वचन में सुना, जैसे भाई ने कहा, परमेश्वर हमें कब से प्रेम कर रहा है। And here we heard from Brother Vijay that since when is God loving us? हम अच्छा काम शुरू करने के बाद परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं कर रहा। Not when we started doing good things that God started loving us. जब हम पाप में पड़े हुए थे, मर रहे थे, उस समय परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। When we were sinners and we were there in our sin, that's when God loved us. लेकिन हमको लगता है कि कुछ समय के बाद जब हम चर्च आते, कुछ सीखते, लेकिन हम छोटी छोटी बातों में ठोकर खाते, तब परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता। That when we come to church and then we are walking with God and we fall and falter in small things, that God would stop loving us. लेकिन हमको ये बात का स्मरण होना चाहिए, पौलुस भी बार बार हमने सीखा, गलातियन में भी बताता है कि हमारे कर्मों के द्वारा हम धर्मी नहीं ठहराए जाते हैं। But we need to remember one thing, and even Paul teaches us again and again in the book of Galatians, that we are not justified because of our works. हम जैसे भी है परमेश्वर हमसे प्यार करता है। That however we are, God loves us. और उसके आगे लिखा है वो हमारे कारण ऊंचे स्वर से, देखो हम रोज सुबह आके संडे को यहाँ पर गाना गाते हैं। Here it says He will rejoice over you with singing. Every Sunday we come here and sing songs. क्या हर संडे हम लोग सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं गीत गाने में? Do we participate in singing every Sunday? यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा है कि वो ऊंचे स्वर से गाता है हमारे लिए। Here it says that He sings over us with a loud voice. और तेरे कारण, मतलब हमारे कारण मग्न होके परमेश्वर गा रहा है। That because of you, because of me, God is happy and rejoicing and He's singing. क्या हम ये बात को बिलीव कर सकते हैं? Can we believe that? चर्च, क्या हम बिलीव कर सकते हैं Church, can we believe that? कि हम यहाँ पर संडे को गाते हैं, That yeah, we come here for singing. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो स्वर्ग में हमारे लिए गा रहा है। But here God's word tells us that in heaven God is singing and वो rejoicing इतना over हमसे प्यार us. कर रहा है। And this is how much God loves us. सो हम ये सारे वचन बहुत हमें प्रोत्साहन करता है हमेशा। So all these verses encourages us a lot. कई बार हमारे जीवन में हम गिरते हैं, ठोकर खाते, ये सारे वचन हमको बहुत मोटिवेट करता है कि अभी भी प्रभु मुझसे प्यार करता है। Many times we fall and we sin in our life, and then we wonder whether God still loves us. एक चीज करना है, कभी भी हमें परमेश्वर के प्रेम में डाउट नहीं करना। We need to do one thing, that we should never doubt God's love for आपको us. पता है एक ही चीज हमें परमेश्वर से दूर लेके जाता है, बाइबल कहती है इब्रानियों अध्याय में। So the Bible tells that there's only one thing that can take us कौन away कह from सकता है वो God. क्या है? क्या पाप है वो? Do you know what God? What is that thing that पाप can हम take away सबसे कई from बार God? हो जाता है। Is it sin? पाप हमसे कई बार हो जाता है, Yeah, many times we sin. लेकिन वो चीज हमको प्रभु से दूर नहीं लेके जाता, क्योंकि हम रिपेंट करके फिर प्रभु के पास आ सकते हैं। But that doesn't take us away from God's love, because we can repent and God come back to एक God. चीज लेकर जाता है, But there's one thing that can take us भाई away विजय from कह God, रहे अविश्वास। and that is unbelief. वहां पर लिखा अविश्वास हमको जीवते परमेश्वर से दूर ले जाता है। And that here it says that unbelief can take us away from the living So God. brothers and sisters, हमको कभी भी प्रभु के प्यार में डाउट नहीं करना है। And brothers and sisters, we should never doubt God's love for चाहे हम us. कितने बार भी गिरे, No matter how many times we बाइबल fall. कहता है धर्मी चाहे 7 बार भी गिरेगा, कौन उठाएगा? The Bible says that even if the righteous shall fall 7 times, हमारा परमेश्वर हमको उठाएगा। who will pick him up? God Himself will pick him up. लेकिन जो गिरे रहता है But the one who is fallen वो प्रॉब्लम में है। and remains fallen, that is जो the उठना problem. नहीं चाहता
The one who don't want to rise up वो again, प्रॉब्लम में है। that would be a problem. लेकिन बाइबल कहता है जितने लोग उसको पुकारेंगे उतने लोगों का उद्धार यीशु करेगा। The Bible tells us that whoever calls on God, God will save them. और दूसरी चीज हमने सुना कि हमारा प्यार प्रभु के प्रति। And another thing we heard that our love towards God. एक छोटा उदाहरण देता हूँ। One small example I want to एक give. बार एक राजा ने अपने राज्य में न्योता दिया सबको। A king gave an invitation to his whole kingdom. वो बोला कि मैं आज बहुत खुश हूँ, He said that I'm very happy today. जो चीज आपको चाहिए मेरे राज्य से लेकर जाओ। You can take whatever you want from my kingdom. सारे सैनिक इधर उधर भागने लगे, All the soldiers were running here सारी and there. प्रजा इधर उधर भागने लगी। All the people were running here and किसी there. ने कुर्सी उठाया, Someone picked up a chair. किसी ने सोने पर हाथ लगाया। Someone kept his hand on हर the एक gold. जो वहां पर उसके राज्य में था सब लोग उसके ऊपर झाप मारने लग गए। So all the people were running after all the other things in his kingdom. आखिर में एक बुढ़ा आदमी अपनी बेटी के साथ आता है। In the end, one old man comes with his daughter, राजा कहता है तू इतना लेट आया। and then the king says, "You came so late. सारे लोगों ने अपना अपना चीज ले लिया। All the people have come and taken away all the things." तो वो आदमी चल चल के उसके पास आता, A man comes walking towards the king. बोलता है ये सारी चीज मुझे नहीं चाहिए, He said, "I don't want all these things. मुझे आपका बेटा चाहिए। I want your son." उसने किसको पकड़ लिया? And what did he? उसने राजा के बेटा को पकड़ लिया। What did this old man want? He took the son, king's son और himself. वो कहता है मेरी बेटी के लिए मुझे आपका बेटा चाहिए। He said, "For my daughter, I want your son." आपको समझता है उसका अर्थ क्या हुआ? Do you understand? Realize the meaning of that? उसने जब उसके बेटे को चुना That when he chose the son, the king's son, सब कुछ उसका ही हो गया। then everything became his. सारे लोग इधर उधर भाग के एक एक चीज को उठा रहे थे, All the other people were running behind other things, लेकिन इसने उसके बेटे को ही चुन लिया। but he chose his own son, ऑटोमेटिकली उसकी बेटी क्या बन गई? रानी बन गई। and automatically his daughter became the queen. बाकी सब लोगों के पास जो था वो कुछ टेम्पररी टाइम के लिए रहा होगा, All the other possessions must have been there with those people for a little time. लेकिन ये रानी कुछ टाइम के लिए नहीं, हमेशा उसकी रानी बनी रही। But this girl, this daughter was a queen for a long time, ये forever. उदाहरण मैंने इसलिए दिया ब्रदर्स एंड सिस्टर, This example I gave, brothers and sisters, फिलिपी अध्याय में पौलुस कहता है because in Philippians, Paul says सारे लोग यीशु मसीह की खोज में नहीं है, that not everyone is desiring of Jesus. अपने स्वार्थ की खोज में है। Everyone is after their own greed. तो क्या हमको भी वैसे इधर उधर भाग के कुछ कुछ चीज चाहिए? माइक हो, नाम हो, फेम हो, या प्रचार हो, गाना हो, ये चीज के पीछे हम पकड़े रहे हैं क्या? So should we also run after all these things, fame and money and singing? Should we hold on to such things? मुझे एल्डरशिप चाहिए, मैं एल्डरशिप के लिए तैयार हो रहा हूँ, क्या ये हमारे मन में है? I want eldership. I'm going to get myself ready to be an मुझे elder. ब्रदर्स एंड सिस्टर में थोड़ा ऊंचा होना है, क्या ये हमारे मन में है? I want to be a little higher than the brothers and sisters. Is परमेश्वर that in हमारे our मनों mind? को जांचने वाला परमेश्वर है, God is the one who tests our minds. लेकिन जो यीशु को थामे रहता है, But the one who holds on to Jesus, आपको पता है परमेश्वर का वचन क्या कहता है? and you know what the Bible says? जिसने अपने एक लौते पुत्र को न रोक छोड़ा, That the one who did not spare his own son, उसने हमारे लिए दे दिया, and he gave him up for us, वो उसके साथ that along with him, हमें सब कुछ क्यों नहीं देगा? then why won't he give क्वेश्चन everything मार्क else? डालता है वहां पर And there's परमेश्वर, a question mark. That मैं is a तुमको question. क्यों नहीं दूं? Then why will I not give you? क्योंकि मैंने तुम्हें अपना बेटा दे दिया। I given you my own son. लेकिन अगर हम उसके बेटे को नहीं चाहेंगे, That if you don't want his son, और जैसे फिलिपी अध्याय में लिखा है कुछ स्वार्थ के लिए हम आ रहे हैं यहाँ पे, and like it says in Philippians that we are here because of some ये greed, हमारे लिए कुछ लाभदायक नहीं होगा ब्रदर्स एंड then सिस्टर। it will be of no use for us. So may brothers and God help sisters. us. May God help us.